हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फुड चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में रूट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जी हां, जो करनी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, हम उन सभी एग्जामों के क्वेश्चनों को बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने 10 टाइप से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी के सभी दोस्तों किससे रिलेटेड हैं, एग्जाम यानी कि दोस्तों जो एग्जाम में पूछे हुए इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो कि रूट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों हमें बेसिक तरीके से तो इसमें कितने 5 मिनट लगते हैं, लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लगाएंगे जो कि आप सिर्फ क्वेश्चन को देख कर ही बता सकते हैं और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हम क्या उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये धमाकेदार ट्रिक देखने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपको ऑर्डर से रिलेटेड आता है। हालांकि ये रूट से रिलेटेड होता है क्वेश्चन, लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर में भी आ जाता है। इसलिए जब भी आपको ऑर्डर का कोई सवाल आए तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक तरीका अप्लाई करना है कि ऑर्डर में दोस्तों जो लास्ट का डिजिट होता है, कहाँ पर लास्ट का, तो लास्ट वाले डिजिट में दोस्तों जो अंतिम में होता है, ठीक है ना, अंतिम लास्ट वाला है ना जी, अंतिम। तो अंतिम डिजिट क्या रहेगा दोस्तों, हमेशा आपके बटे के फॉर्म में चलेगा, ठीक ना, किसके रूम में चलेगा, बटा के रूम में, ठीक ना। लास्ट वाला जो भी होगा दोस्तों वो हमेशा किसके रूम में रहेगा, बटे के, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, लास्ट डिजिट 3/4 है, ठीक ना, ये हमको देखना है। अब दोस्तों 3/4 है तो हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, 3 और 4 को हमें इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि आपको देख लेना कि इसमें कितने बार चिन्ह आए हैं। तो आप बोलोगे सर 4 बार चिन्ह आए हैं, किसके आए हैं, प्लस के। तो 1 2 3 और 4, हमें प्लस के कितने बार लिख लेना है, 4 बार लिखना है। अब 4 बार क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 बार चिन्ह है, यानी कि जौन सा चिन्ह जैसा होगा दोस्तों आपको यहाँ पर सामने कितनी बार लिख लेना, उतनी बार लिख लेना है जितनी बार आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो अब हमारे यहाँ से क्या है, शुरू हो चुका है, ठीक ना, ट्रिक। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या, अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक ना। फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें अगली मिल जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें अगली मिल जाएगी, ठीक ना, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक ना। अब दोस्तों इतना करने के बाद, जोड़ने के बाद आपको सिंपल सी लास्ट की 2 डिजिटों को देखना होता है। लास्ट की क्या है, 18 और 29 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि जो 3/4 थी तो हमने क्या इसके रूम में लिख लिया था, 3 और 4 की। तो यहाँ पर दोस्तों 18 और 29 है तो हमें बटे के फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 18/29 कैसे लिखेंगे, 18/29। तो क्या किसी ऑप्शन में है 18/29? जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है, 4 में है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों कहीं पर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक ना। चलिए उसी के जैसा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, देखो लास्ट की डिजिट 2/3 है। तो हम 2/3 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 और 3 के रूप में लिखेंगे। अब कितनी बार प्लस के चिन्ह है, तो आप कहोगे सर 4 बार है, तो 4 बार हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक ना। अब देखो दोस्तों इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, ठीक ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। अब जैसा कि हमने कहा था कि जोड़ने के बाद आपको लास्ट अंतिम 2 डिजिटों को देखना है, तो कौन है, 13 और 21 है, ठीक ना। तो 13 और 21 को हमें किसके रूप में लिखना है, बटे के रूप में लिखना है। तो 13 बटा में हम क्या कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं। तो 13/21 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई डाउट है? यदि डाउट है दोस्तों तो अभी कमेंट में कर मुझे समस्या बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर डाउट हो रहा है। अब इसकी यदि मैं बेसिक सी जानकारी दे दूं दोस्तों कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा या आप कमेंट कर नहीं बता पा रहे हों, तो मैं इसके लिए आपको एक अच्छी सी ट्रिक और बताता हूँ, डाउट बताता हूँ कि आपका डाउट कहाँ पर होगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका ये डाउट होगा कि सर जैसे कि आपने लास्ट डिजिट पूछी है, ठीक ना, तो 2 और हमने 3 में लिख दी। अब आपका डाउट ये होगा कि सर यहाँ पर यदि 4 ना देकर दोस्तों यहाँ पर 2 प्लस के चिन्ह हों, ठीक ना, 2 प्लस के हों और 2 माइनस के हो, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों कि आपका ये डाउट होगा कि सर हमें गिनती यहाँ से करनी है प्लस की या फिर ऊपर से, कि इस प्रकार से लिखना है प्लस प्लस माइनस माइनस, या फिर इस प्रकार से माइनस प्लस लिखना है। तो देखो दोस्तों हमेशा गिनती करोगे आप कहाँ से, ऊपर से, ठीक ना, यानी कि प्लस प्लस और फिर माइनस माइनस, ठीक ना। तो अब दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर होगा। सेकंड क्या रहेगा कि सर कि समझ लीजिए
ठीक है ना। ये दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों समझाने में यही होता है, ठीक ना, थोड़ा तो टाइम हम ले सकते हैं। मान के चलिए कि इसके स्थान पर दोस्तों माइनस होगा और इसके स्थान पर क्या होगा, माइनस होगा। तो आप कैसे लिखोगे, प्लस लिखोगे पहले, फिर माइनस लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे। यानी कि दोस्तों जिस स्थान पर आपका जैसा चिन्ह होगा आपको आगे वैसा ही लिखते चलना है, ठीक है ना। अब इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया, पूरे डाउट क्लियर कर दिए। अब जो आपकी समझ में नया होगा वो कमेंट करके बताना, ठीक ना। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको ऑर्डर में से, ये आपको कमेंट के रूम में, यहाँ पर देखो सभी के सभी माइनस है, तो आपको 4 बार माइनस लिख लेना है। और जो दो संख्या हैं जैसे 2 और 3, इन दोनों का आपस में क्या माइनस करते चलना, और लास्ट की 2 डिजिट जो आएंगी वो आप इसका राइट आंसर लगा देना, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की जो रूट के टाइम में पूछे जाते हैं, तो ये रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो इससे रिलेटेड दोस्तों आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान लगा कर देखना है, क्योंकि दोस्तों समझ में तो आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे क्या होते हैं ध्यान से नहीं देखते हैं और वो हर कुछ लगा कर आ जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि जब भी रूट के अंदर, ठीक है ना, यानी कि करनी के अंदर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना, कोई भी संख्या दोस्तों रूट के अंदर बार बार रिपीट हो रही हो, वो इनटू के रूम में चल रही हो, देखो कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इनटू के रूम में चल रही है, ठीक ना, किसके रूम में है, इनटू के रूम में, ठीक ना। और बार बार संख्या रिपीट हो रही हो, वो कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो दोस्तों जो संख्या रूट के अंदर होती है वही संख्या उसका राइट आंसर होता है। तो क्या है, 18 है, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई डाउट, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर क्या है, इनटू के रूम में है, ठीक ना, जैसे कि ये संख्या है, ठीक ना, हम और कुछ मान लेते हैं 2 2 2 2 करके डॉट 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 अनंत तक, ठीक है ना। कोई भी संख्या दोस्तों रूट के अंदर क्या हो रही है, वो इनटू के रूम में बार बार रिपीट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो जो संख्या दोस्तों रूट के अंदर होती है वही संख्या क्या होती है, उसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे कि इसमें 2 2 है तो इसका 2 हो गया, इसका 18 है तो इसका 18 हो गया। तो क्या कहीं पर कोई डाउट है, यदि डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ये भी है, जैसे कि 2 है, मैंने अभी हाल बताया, इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 33 है। तो देखो दोस्तों इसमें 33 है जो कि अनंत तक जा रही है, तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप से, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखना। देखो ये भी दोस्तों इनटू के रूप में हो, समान संख्या है, लेकिन दोस्तों ये जो संख्या है वो अनंत तक नहीं जा रही है, इसमें केवल से केवल 4 संख्याएं निश्चित हैं, ठीक है ना। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, वो भी निश्चित हैं, अनंत तक नहीं जा रही है ये श्रेणी, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिले देखने को एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका लॉजिक अप्लाई करना है दोस्तों, कि आपको जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ना ये वाले, आपको यही तरीका अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा संभल कर करना है कि आपको जैसे 4 है तो आपको 4 संख्या लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों आपस में जो बीच का डंडा होता है ना, यहाँ पर खींच लीजिएगा, ठीक ना, एक बगल में दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है दरअसल, कि आपको 1 2 3 कितनी बार उस करनी के अंदर 4 संख्या आई हैं, 3 बार आई हैं, तो आपको सिंपल सी 3 बार इंटू कर लेना है, किसका, 2 2 का, ठीक ना। जैसे 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना, 16, तो 16 आपको नीचे लिख देना है और उससे एक कम आपको ऊपर लिख देना है। तो 4 सही 15/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है, सॉरी इसका 8 होगा, ठीक है ना, 4 थोड़ी 8 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है ना, और उससे ये कम क्या होगी, 7। तो 4 सही कितना होगा, 7/8 होगा। तो क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 5 है, तो हमने सबसे पहले तो 5 लिख ली, और जो बटे के रूम में लिखना है तो बटे में हमने क्या है, यहाँ पर डंडा खींच दिया। अब देखो कितने बार 5 हैं, तो आप बोलोगे सर 5 बार 5 हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 2 का इंटू दोस्तों आपको कितनी बार करना है, 5 बार करना है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 नीचे आ जाएगा और उससे एक कम क्या आ जाएगा, उसके ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 सही 31/32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। तो क्या कहीं पर कोई डाउट, ठीक है ना। तो हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा दोस्तों, आपको इस टाइप से रहेगा। देखो हम इंटू वाला कर चुके हैं, अब क्या रहेगा हमारा, प्लस वाला, फिर आपका माइनस वाला आएगा, फिर ये डिवाइड वाला आएगा, ठीक है ना। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हम करते चलेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों
प्लस वाले के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको ऑप्शन के हिसाब से लगानी है, ठीक ना। तो पहले हम प्लस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में, ठीक ना। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको कोई संख्या प्लस के रूप में हो, समान हो, बार बार रिपीट होकर कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जा रही हो, ठीक ना। ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, यदि आप ये संख्या समझ लीजिए ऐसे प्रकार से होती, प्लस करके फिर 7 होते, फिर प्लस करके 8 होते, ठीक ना, और अनंत तक जा रही थी, ठीक ना। तो दोस्तों, इस वाले में और इस वाले में जो ट्रिक लगेगी वो सेम नहीं लगेगी, इतना याद रखना, ठीक ना। मैं इसलिए जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपको नोट जरूर करना है, ठीक ना। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, वो ध्यान दें कि जब भी कोई संख्या दोस्तों करनी के अंदर प्लस के रूप में समान संख्या हो, ठीक है ना, यानी सेम तरीके से दोस्तों समान संख्या, एक ही संख्या बार बार रिपीट होकर कहाँ तक जाती है दोस्तों, अनंत तक जाती है। तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, कि जब भी आपको प्लस का इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो दोस्तों आपको सिंपल सी है कि जो संख्या उसके अंदर है उसका आपको इस प्रकार से गुणा करना है। कोई सी भी 2 संख्या गुणा कीजिएगा कि उनका गुणा करने पर दोस्तों कितना मिले, हमें 6 मिले। लेकिन दोस्तों जिन 2 संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं उनके आपस का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 2 और 3 का, ठीक ना। देखो 6 तो कैसा भी होता है 1 × 6, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, ठीक ना। और दोस्तों 2 और कितना 6 होता, सॉरी 6 किसी से नहीं आएगा, ठीक ना, इसी से आएगा 2 और 3 से, इनके बीच का अंतर कितना 1 है। यानी कि दोस्तों हमारी ट्रिक ये है कि दोस्तों आपको ऐसी संख्याओं के फैक्टर तोड़ने हैं कि गुणा करने पर दोस्तों कितना मिले, 6 मिले, और उन 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना मिले, हमें 1 मिले। तो दोस्तों वो 2 और 3 है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी ट्रिक बन चुकी है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जब आपको प्लस वाला चिन्ह दिखाई दे, यदि प्लस में है कोई श्रेणी, तो आपको क्या है दोस्तों, बड़ा वाला इसका एक चिन्ह आपको ले लेना है, यानी 1 अंक लेना है, कितना 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप दोस्तों यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह होता, ठीक ना, माइनस माइनस, तो आपको छोटा वाला क्या ले लेनी थी, डिजिट, तो इसका 2 हो जाता, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 है, ठीक ना। तो जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों, हमें इनके क्या फैक्टर तोड़ने हैं, इस प्रकार से तोड़ने हैं कि उन 2 संख्याओं का बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1। दोस्तों यदि हम क्या है, देखो इसके फैक्टर तोड़ें 2 और किसके रूप में, 6 के रूप में, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है, ठीक ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक ना। तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। उसके बाद क्या 1 × 12 भी होता है, ठीक ना। इनके बीच का अंतर कितना है, 11 है, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक ना। फिर क्या है दोस्तों 3 और 4 है, ठीक है ना। तो इनका कितना अंतर है दोस्तों, 1 है। तो यही वाला हमें चाहिए दोस्तों 4 और 3, सॉरी हाँ 3 और 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और 4 का इंटू जब हम कर रहे हैं तो 12 रहा, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों हमारी शॉर्ट ट्रिक यही है कि 2 संख्याओं का डिजिट यानी कि इंटू करने पर उनकी संख्याओं का अंतर 1 रहे, और दोस्तों जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं दोस्तों वो संख्या हमें मिलनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह है, तो हमें बड़ी वाली संख्या ले लेनी है। तो बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 20 है। तो 20 में कितना होगा दोस्तों, 20 में कितना होगा, 4 और 5 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, और देखो प्लस का चिन्ह है, तो हमें बड़ी वाली संख्या ले लेनी है, कितनी, 5। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अब दोस्तों मैंने कहा था कि आपको प्लस के रूप में इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो इनके लिए दोस्तों 2 ट्रिक हैं और अगल अगल हैं, ठीक है ना। अगल अगल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अगल अगल ट्रिक के माध्यम से होता है, और दोस्तों अगल अगल इनका रिजल्ट भी आता है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ये। तो दोस्तों आपको जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको ऑप्शन देखकर लगानी है ये वाली ट्रिक, इसलिए दोस्तों इन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। यदि दोस्तों कोई भी संख्या, यदि ऑब्जेक्ट आपको क्या है रूट के रूप में हो, बटा के रूप में हो, ठीक ना, या फिर किसी भी दोस्तों दशमलव के रूप में हो, तो जो ट्रिक मैं अभी हाल आपको लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों जब आपको सिंपल डिजिट का मतलब है दोस्तों सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों वो क्या होगी, सिंपल होगी, ठीक ना। तब आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, ठीक ना। देखो ऑप्शन के हिसाब से आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो कि मैं आप बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, कुछ इस टाइप से हैं, ठीक ना, और सवाल हमारा वही है, ठीक ना, जो कि हम करते आए हैं। अब इनका हम फैक्टर नहीं तोड़ेंगे। और दूसरा सवाल ये भी होगा दोस्तों आपका डाउट कि सर आपने अभी तक 2 क्वेश्चन बताए हैं जिनके हम फैक्टर तोड़ पा रहे थे, जैसे कि दोस्तों मान के चलिए 2 के हम फैक्टर तोड़ सकते थे, ठीक ना। हम किसके 6 के फैक्टर तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 10 के फैक्टर तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, 12 के फैक्टर तोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम 1, ठीक ना, 3, 5, 7, 8 इन
इनके हम फैक्टर नहीं तोड़ सकते, ठीक ना। यदि दोस्तों आप कोई सी भी दो संख्या ले लीजिए, जैसा 5 है, 5 की कोई सी भी दो संख्या लीजिए दोस्तों के इनका इंटू करिए तो हमें 5 मिलना चाहिए, ठीक है ना। और उनके बीच का अंतर कितना मिलना चाहिए, 1। तो ये ऐसी कोई भी दोस्तों डिजिट नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इस टाइप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका डाउट था, तो आप इस वाले टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिजिट मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ या इसके लिए फॉर्मूला, तो 4a माइनस के 1, ठीक है ना, अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आपको किसके रूम में लगाना है दोस्तों, ऑप्शन देख कर लगाना है, ठीक ना। यदि ऑप्शन आपको दोस्तों इस टाइप से मिले तो आपको इस वाले फॉर्मूले की मदद से करना है। यदि दोस्तों सिंपल डिजिट में है तो जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं क्वेश्चन, वैसे करना है, ठीक ना। अब चलो फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो दोस्तों ये का मतलब है यहाँ पर जो दोस्तों आपकी करनी के अंदर संख्या है वो है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 56 दोस्तों यहाँ पर प्लस है, ठीक ना, 56 और ये कितना हो जाएगा 57। तो अंडर रूट में 57 बटा में कितना है 2 है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला लागू हो गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से आपको एक ट्रिक और अप्लाई करनी है कि दोस्तों यदि प्लस में कोई संख्या चल रही है, यानी कि प्लस है सभी स्थानों पर, तो आपको प्लस कर कर 1 कर देना है, ठीक ना। तो 57 बटा में 2 प्लस के 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर माइनस होता तो माइनस करके आपको 1 कर देना था, ठीक ना, माइनस करके 1, यानी कि जो भी संख्या दोस्तों यहाँ पर होगी चिन्ह होगा वो आपको माइनस कर गया, इंटू है तो इंटू में 1, ठीक ना। यानी आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक ना, जो आपका यहाँ पर क्या होगा चिन्ह होगा, ठीक ना। तो आप समझ गए ना कि जो मैंने फॉर्मूला बताया दोस्तों वो आपको ऑप्शन को देख कर लागू करना है, ठीक ना कि अपने मन से, ठीक ना। इसलिए दोस्तों ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, सेम है, लेकिन दोस्तों इनका जो करने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए आप दोस्तों इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे पास 2 है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, ठीक है ना, जैसे हम पहले टाइप का इसके लिए फर्स्ट ट्रैक और दूसरी ट्रैक, ठीक ना, 2 बताता हूँ। देखो यदि हम इसके डिजिट जोड़ें, ठीक ना, तो 1 इंटू 2 के रूम में तो तोड़ेगा, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो प्लस का चिन्ह है तो हमें बड़ी वाली संख्या चाहिए, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये था फर्स्ट, ठीक ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल डिजिट नहीं दी है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रिक इसमें लागू नहीं हुई, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपको कौन सी वाली करनी है, जो सूत्र मैंने बताया है वो आपको, ठीक ना, जैसे 4a, तो ये इतना क्या है दोस्तों 2 है, ठीक ना। तो a का मतलब कितना हुआ 2, और a इंटू 4 तो कितना होगा दोस्तों 9 होगा, ठीक है ना, 9 बटा में 2, और दोस्तों प्लस है तो प्लस करके 1 होगी। तो ये क्या किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है और इस ट्रिक का इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना है। तो सोच समझ कर आपको दोस्तों सभी ट्रिक का इस्तेमाल आपको अलग अलग तरीके से करना है, ठीक ना। यानी कि बात करें दोस्तों तो आपको ये क्या करना है, ऑप्शनों को देख कर करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 5 के लिए दोस्तों हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, 4a प्लस के 1 अपॉन में 2, ठीक ना। ये 20 और ये कितना हो जाए 21, 21 बटा में कितना हो जाएगा 2, और प्लस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो कुछ मैंने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ठीक है ना, माइनस वाला। जैसे कि आपका डाउट था दोस्तों, हम प्लस वाला कर चुके हैं, इंटू वाला कर चुके हैं, अब कौन सा माइनस वाला, ठीक ना। तो माइनस वाले में दोस्तों आपको क्या करना है, फैक्टर तोड़ना है। देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट है दोस्तों, इसलिए आपको क्या करना पड़ रहे हैं, फैक्टर। यदि दोस्तों यहाँ पर बटा मटा के रूम में होता तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1 इंटू 2, तो फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों 1 इंटू 2, यानी कि 1 और 2 का हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, और उन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों 1 है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमें क्या छोटी वाली संख्या लेनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों हम इसमें सेकंड इस्तेमाल करेंगे, सेकंड ट्रिक का, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस के 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 बटा में 2, ठीक है ना, और माइनस का चिन्ह है तो हमें क्या करना, माइनस के 1 कर देना है। तो 9 बटा में 2 माइनस के 1 इसका राइट आंसर होता, ये दूसरी ट्रिक से होता, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन इस टाइप से मिलता तो आपको ये वाली इस्तेमाल करनी थी। यदि दोस्तों आपको इस टाइप से सिंगल डिजिट मिलेगी तो आपको ये वाला लागू करनी है, ठीक है ना। तो दोनों ट्रिक मैं आप लोगों के लिए साथ साथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 और 3 के रूम में छोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह है इसलिए हम छोटी वाली संख्या इस्तेमाल लेंगे, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है ना, माइनस और प्लस दोनों के सवाल हैं, ये मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये वाला सवाल और जो हम प्लस और माइनस करते आए हैं, ठीक ना, और ये वाले सवाल हमेशा एक से हैं, लेकिन दोस्तों आपको दरअसल ऑप्शनों पर ध्यान देना है, ठीक ना। यदि आपको ऑप्शन किसी भी टाइप से पूछे जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन से कौन सी टेक इस्तेमाल करनी है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर 2 एवं 3 के बीच में इस प्रकार से लिखी है, ठीक ना। तो दोस्तों ये ट्रिक उनके लिए है दोस्तों कि जिनके हम फैक्टर नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है, इनके हम फैक्टर नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि यदि हम 2 होते तो 2 को 1 × 2 के रूप में हम तोड़ रहे थे तो 1 मिल रहा था, ठीक ना। लेकिन अब 3 है दोस्तों, तो 3 × में 1 करेंगे दोस्तों तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। लेकिन दोस्तों क्या है, हमें चाहिए कितना, 1। इसलिए दोस्तों हमें ये वाली ट्रिक जो लागू करनी है वो उन पर करनी है दोस्तों जो उनके फैक्टर हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखो वो तो आपको ऑप्शन ही देखकर समझ सकते हैं। यदि समझ में आ जाए दोस्तों कि बीच वाली संख्या, ठीक ना, 2 एवं बीच के 1 एवं 2 के 2 एवं 0 के बीच में यानी बीच वाली संख्या हो तो आपको कैसे इस्तेमाल करनी है कि जो संख्या आपको दे रही है तो वो आपको लिख लेनी है। यदि माइनस में है दोस्तों तो आपको घटते क्रम में जाना है और प्लस में देकर रखी है तो बढ़ते क्रम में जाना है, ठीक ना। तो दोस्तों आपको क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो दोस्तों आपको इस साइड यदि माइनस में है दोस्तों तो आपको तब तक जाना है जब तक कि आपको वो संख्या ना मिल जाए जिसके आप फैक्टर तोड़ पा सकते हैं, ठीक ना। यदि दोस्तों 3 के बाद हम किस संख्या के तोड़ सकते हैं, 2 के, तो 1 × 2 के रूप में, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1 एवं 2 के बीच में, तो 1 एवं 2 के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 8 है, ठीक ना। तो हमने 8 लिख लिया। अब दोस्तों हमें इस साइड इस प्रकार से जाना है कि हमें वो संख्या खोजनी है जिसके हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो 6 के हम तोड़ सकते हैं 2 × 3 के रूप में। देखो इन दोनों का इंटू करेंगे और इनका आपस में कितना है दोस्तों, 1 इनका अंतर है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं 2 एवं 3 के बीच में, तो 2 एवं 3 के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये रहा, ठीक ना। देखो जैसा कि पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसा ही है, ठीक ना। तो 3 के बाद दोस्तों हमें किस साइड जाना है, इस साइड, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। तो 3 के बाद 4 के हम नहीं तोड़ सकते, 5 के भी नहीं तोड़ सकते, 6 के तोड़ सकते हैं। तो 2 × 3, तो 2 एवं 3 के बीच में। अब सर आप बोलोगे, सर आपका डाउट ये होगा कि सर जो हमने माइनस वाला पहले किया था उसका भी तो दोस्तों इतना ही आया था, ठीक ना, 2 एवं 3, तो ये सेम कैसे आया। तो दोस्तों मैं आपका डाउट ज़्यादा समझ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि ये मैथ है। मैथ में मान के चलिए दोस्तों 2.3 4 5 6 7, ठीक है ना, इतना समझ लिया। ये रहा समझ लीजिए इसका रिजल्ट, ठीक है ना। और दोस्तों जो हम निकाल चुके हैं पहले 2 एवं 3 के बीच में वो लगभग इस प्रकार से होगा 5 6 और 6, ठीक ना। यानी कि दोस्तों जो पॉइंट होंगे ना, पॉइंटों में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। जो सेम डिजिट लिखी है तो वो तो यहाँ पर लिखी होगी, लेकिन दोस्तों जो हमारे जो पॉइंट होंगे दोस्तों उन पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वो रिजल्ट हमारा आगे पीछे हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन 5 है, ठीक है ना। तो हमने 5 लिख लिया। 5 से देखो प्लस का है तो हमें कहाँ पर जाना, आगे की ओर। 5 के बाद कितना आता है, 6 आता है। तो 6 के तोड़ सकते 2 एवं 3, तो इसका भी कितना आ जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमें ये वाला रहा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊँ या फिर आपको कमेंट के रूम में दूँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं आपको ही करा कर बता देता हूँ। देखो माइनस का 1 है तो दोस्तों हमें माइनस के 1 के इस साइड जाना है, ठीक ना। तो हमें उस संख्या को खोजना है जिसके फैक्टर हम तोड़ सकते हैं। तो 0 के बाद -1 -2, ठीक ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, हम 0 के भी फैक्टर तोड़ सकते हैं। कैसे, 0 × 1 करोगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 0, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ 0, ठीक है ना। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक है ना। कितना है, 1 है। तो दोस्तों वो संख्या क्या होगी, 0 एवं 1 के बीच में होगी। सॉरी यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, सॉरी। हमें कौन सी संख्या खोजनी है, यहाँ पर 0 है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें दोस्तों, हमें 1 है तो 1 से कहाँ पर जाना है, नीचे की ओर जाना है, ठीक है ना।
तो नीचे की ओर जाना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो 0 2 नहीं होगा दोस्तों, 0 1 होगा यहाँ पर, ठीक ना, 1। तो ये होगा हमारा 0 × 1, ठीक है ना। 0 × 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अंतर 1 मिलेगा और इनका 0 मिलेगा। तो दोस्तों 0 व 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्लस के रूप में है दोस्तों। तो इसका कितना होगा, ये होगा 2 वाला, ठीक ना। तो 1 एवं 2 के बीच में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इस रूम में है। तो इस रूम में जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है हमेशा याद रखें। तो अभी तक दोस्तों हम प्लस वाले, माइनस वाले, इंटू वाले, ठीक ना, ये कर चुके हैं। अब दोस्तों हम वो संख्या करेंगे जो समान संख्या नहीं होगी और ना ही तो वो अनंत तक जा रही होंगी, ठीक ना। ये ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में अनंत तक नहीं जा रही हैं ये रूट वाले, ठीक ना क्वेश्चन, तो ध्यान रखें इनमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको सेम संख्या ना दिखाई दे, ठीक ना, रूट के अंदर, तो आपको क्या लॉजिक अप्लाई करना है, हमेशा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको पीछे से करना है, आगे की ओर, ठीक ना, पीछे से आगे की ओर। देखो 169 किसका होता है दोस्तों, 13 का, ठीक है ना। अब क्या करना है, 13 प्लस में दोस्तों 108 करोगे दोस्तों तो आपका कितना होगा, 121 होगा। अब 121 किसका होता है दोस्तों, आपका हो गया सर 11 का, तो 11 हो जाएगा। अब 11 और 38 को करोगे दोस्तों तो कितना होगा आपको, 49 किसका होता है, आपका हो गया सर 7 का। 7 और दोस्तों 57 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 64 होगा। 64 किसका होता है, 8 का, ठीक ना। 8 यहाँ पर करोगे, 8 + 8 करोगे दोस्तों तो कितना होगा, 16 होगा। 16 किसका होता है दोस्तों, 4 का, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको सही समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 49 है, ठीक ना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक ना। एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को कर बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 5 है, ठीक ना। तो 5 का कितना होता है, 25, सॉरी यहाँ पर 25 है तो ये किसका होता है, 5 का। 5 हो जब इसे आप ऐड करोगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है दोस्तों, 4 का। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। 9 किसका होता है, 3 का। 3 और ये कितना, 4 हो जाएगा। 4 किसका होता है दोस्तों, 2 का, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों हम कितने टाइप के कर चुके हैं, 9 टाइप के क्वेश्चनों को कर चुके हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों आपको इस फॉर्म में। ये दरअसल दोस्तों यदि मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है। इसलिए दोस्तों इसका जो सरल तरीका है वो बेसिक बहुत तरीका है, ठीक ना। जो बेसिक तरीका है वो बहुत ही सरल है। कैसे दोस्तों, आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी चिन्ह है बराबर के इस साइड जाता है दोस्तों। जैसे माइनस का चिन्ह है, यदि हम इस साइड ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू का चिन्ह है तो इस साइड किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों जो रूट है, यदि रूट दोस्तों आपको इस साइड ले जाना है तो वो स्क्वायर के रूप में हो जाएगी, यानी वर्ग के रूप में हो जाएगी, ठीक ना। ये बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है कि जो रूट है, रूट को आप यदि इस साइड ले जाओगे दोस्तों तो ये किसके रूप में हो जाएगी, स्क्वायर के रूप में हो जाएगी। यहाँ से स्क्वायर आपका हट जाएगा, ठीक है ना। अब 100 को दोस्तों एलसीएम लेंगे तो हमारे यहाँ पर 100 प्लस के x अपॉन में कितना होगा, 100, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। 9 का कितना होता है दोस्तों, वर्ग 81 होता है, और 10 का कितना होता है, 100। 100 से कैंसिल हो जाएंगे और 100 को इस साइड ले जाएंगे, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, -19। तो x बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, -19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई डाउट है? तो देखो दोस्तों यदि आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। जो बिल्कुल निसंकोच होगा दोस्तों, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी और गांव की भाषा में बात कर आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रहा हमारा, ठीक ना। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, वही आपको ट्रिक अप्लाई करना है। 100 डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ कि कैसे करना है। इतनी मेथड तो आपको आती होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर 12 का कितना होता है, 144 होता है, और ये 10 का कितना होता है, 100 से कैंसिल हो जाएंगे। 100 को जब हम इस साइड ले जाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा, 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44। तो x बराबर कितना आ गया, 44 आ गया। 44 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई डाउट है? तो यदि दोस्तों आप लोगों को डाउट हो रहा है या फिर इस टाइप के कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट जरूर करते चलना, बिल्कुल निसंकोच होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपका 10वां जो रहेगा, सॉरी 11वां टॉपिक, तो 11वां टॉपिक की दोस्तों हम कल पढ़ेंगे, या फिर मैं एक क्वेश्चन बता दूँ, एक क्वेश्चन चलिए इसका देख लेंगे, फिर हम बाकी की कल देखेंगे, ठीक है ना, अगली वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखो, जब भी आपको इस टाइप से कोई सीरीज हो और एक्स का मान पूछे तो आपको दोस्तों क्या करना है कि इस वाले बॉक्स को पहले आपको सॉल्व कर लेना है, इसी प्रकार आपको सभी को कर लेना है, ठीक ना। तो जब आप पहले वाले को करेंगे तो 1/2 आएगा, और इंटू 1 में कितना, 2 में कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 3 में 4 आएगा। डॉट डॉट करके x माइनस के 1 अपॉन में x आएगा, कितना आएगा, अपॉन में x आएगा। कैसे, देखो दोस्तों
जब आप इस वाले बॉक्स को करोगे, ठीक ना, देखो 2 एकम 2, ठीक ना, अपन में कितना 2, एक में से ही जाएगा तो कितना बचे 1/2 ही तो बचेगा, ठीक ना। तो ये वाला बॉक्स हमने किया तो 1 कितना लिख लिया 2 लिख लिया, ठीक ना। और देखो यहाँ पर क्लोज हो रहा है ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन हो रहा है, यानी कि कुछ भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है वो इंटू है, तो हमने इंटू लिख लिया, ठीक ना। इतना समझ में आ गया दोस्तों। जब आप इसका इतना सॉल्यूशन कर लोगे तो समझ लिया आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहाँ तक आपको कर लेना है सॉल्व, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक ना। तो देखो दोस्तों इसमें ट्रिक ये होती है कि जैसी संख्या आपको कटे वैसी काट देना। जैसे 2 आपको ऐसे में कट रही, 3 ऐसे में कट रही, तो दोस्तों स्वाभाविक है दोस्तों जब 2 और 3, तो दोस्तों स्वाभाविक है कि आगे चलकर भी दोस्तों सभी की सभी संख्या ऐसे में कटती जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर से दोस्तों कितना बचेगा 1 बचेगा, नीचे से क्या बचेगा दोस्तों x बचेगा, तो 1 में x इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 11वां टॉपिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस अंदाज में आपको करना है, ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।